हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के वर्ल्ड। यहाँ मिलेगा सब कुछ। गाइस, आज हमारे टाइटल से ही क्लियर होगा कि मैं किस रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। आईबीपीएस 14 का फॉर्म जो है वो आया हुआ है और इसमें जो है बैंक पीओ के लिए आया हुआ है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज की सीमा रहेगी, कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कितने क्या नंबर में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या स्टेप रहेगा फॉर्म फिलअप का, सारा कुछ डिटेल हम कवर करेंगे इसमें। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले वो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए, ताकि जो भी हमारा आने वाला अपडेट होगा आप तक जो है वो पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है आईबीपीएस का। आईबीपीएस की मैं बात करूँ सबसे पहले तो इसमें जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो सीमा है और एडिट मॉडिफिकेशन का जो डेट रखा गया वो 1/8/2024 से लेकर के 21/8/2024 तक रखा गया है। पेमेंट का भी जो डेट है वो 1/8/2024 से 21/8/2024 तक रखा गया है। ठीक है, अब जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी कहा जा रहा है, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते, ये मैं आगे आपको बताऊँगा। तो उसका जो डेट है वो सितंबर में कभी भी आ सकता है, सितंबर के मंथ में। बाकी जो प्री एग्ज़ाम आपके होंगे, है ना, जो वो है अक्टूबर 2024 में होंगे। मतलब कॉल लेटर आपका आ जाएगा प्री एग्ज़ाम का और अक्टूबर में ही जो है 2024 में आपको एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना, प्री का। और रिजल्ट जो है अक्टूबर नवंबर मंथ में जो है आपको आ जाएगा और फिर मेंस के लिए जो कॉल लेटर आएगा वो नवंबर मंथ में आएगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी मेंस का जो वो नवंबर में ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो मेंस के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो दिसंबर और जनवरी के बीच में आपको कभी भी आ सकता है। और इंटरव्यू की बात मैं करूँ तो जनवरी से फरवरी के बीच में इंटरव्यू होगी आपकी। और जो अलॉटमेंट की मैं बात करूँ तो अप्रैल 2025 में आपको अलॉट किया जाएगा। अब यहाँ मैं बात करूँ कि कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक है यहाँ पे, ठीक है, यूको बैंक है यहाँ पे, यूनियन बैंक है, पंजाब बैंक है। ये सभी जो बैंक है आईबीपीएस में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, जो आईबीपीएस के थ्रू ही ये कैंडिडेट को जो है हायर करते हैं जॉब के लिए। अब आगे मैं आपको बताऊँ तो ये जो एज की क्राइटेरिया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो है एज 1/8/2024 तक 30 वर्ष की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम चलेगा। यानी जो है आपकी मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 20 ईयर्स की है और मैक्सिमम 30 ईयर्स के व्यक्ति जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें मैं बता दूं कि 1994 का जो डेट ऑफ ईयर है जिनका, वो व्यक्ति जो है एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब इनसे पहले जिनका जन्म है 1993 में वो नहीं भर सकते हैं, और जो 94, 95, 96 ये सब व्यक्ति भर सकते हैं, लेकिन 2004 तक का ही भर सकते हैं। मतलब जिनका जो डेट ऑफ ईयर है 2004 होगा लास्ट, वही भर सकते हैं। अब जिनका डेट ऑफ ईयर जो 2005 होगा वो नहीं फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब इससे आगे मैं बात करूँ कैटेगरी की, तो जो SC ST कैटेगरी है उसमें मिनिमम जो है 5 साल की जो छूट दी गई है। ओबीसी क्लास में जो है नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल के लिए छोड़ा गया है और जो विकलांग कैटेगरी है उनको 10 साल की छूट दी गई है। जो हमारे एक्स सर्विस मैन हैं, ठीक है, उनमें जो मतलब जो भी ऑफिसर एक्स सर्विस मैन है उसको 5 साल की छूट दी गई, जैसे ECOS ऑफिसर, SSCO ऑफिसर। अब यहाँ पर मैं एग्ज़ाम फी की मैं बात करूँ तो जो 175 रुपये जो है एग्ज़ाम फी है, जो SC ST कैंडिडेट और विकलांग कैंडिडेट के लिए है। 850 रुपये जो है वो बाकी सब के लिए, यानी जनरल और OBC कैटेगरी के लिए है। महिलाओं के लिए भी फ़ी यही रहेंगी, जो SC ST और विकलांग महिलाएं हैं वो 175 रुपये पे करेंगे, और जो जनरल और OBC की जो महिलाएं हैं वो 850 रुपये जो है यहाँ पे एग्ज़ाम फी आप पे करेंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर के। और मैं इसमें बता दूं, सबसे बड़ी बात है इसमें जो एग्ज़ाम जो होती है ना सर, वो आपको 20 मिनट का सेक्शन बना हुआ रहेगा। यानी आप जो सोचेंगे कि चलो इंग्लिश में मैं 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हूँ और बाकी जो है अब रीजनिंग देख लूँ, है ना, तो वो ऐसा नहीं होगा। आपको 20 मिनट के बाद ही जो है सेकंड ऑप्शन ओपन होगा, वो आप इस ढंग से नहीं कर सकते। तो तैयारी आप अच्छे ढंग से करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ तो 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के, और ये सब जो क्वेश्चन के जो मीडियम वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, आपको जैसा जिसमें कंफर्टेबल फील हो। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। और 20-20 मिनट के जो सभी सेक्शन में जो टाइम रहेंगे लिमिट, तो वो आपको 60 जो है मिनट है आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आगे मैं आपकी बात करूँ तो ये रहा मेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों रहेंगे। 45 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, 60 मिनट इसका अकेले का जो है वो रहेगा। फिर बाकी जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब 40-40 मार्क्स के रहेंगे। ये आप देख लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन आप लड़के। इंग्लिश लैंग्वेज करेगा 35 और 40 का यहाँ पर देख ही रहे हैं। टोटल जो है 155 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के रहेंगे।
और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लेटर और ऐसे कुछ ऐसा लिखना रहेगा, जो कि 2 रहेंगे 25 मार्क्स के, वो भी 30 मिनट के आपको टाइम मिलेंगे मेंस में। अब आगे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट जो भी कर रहे हैं बैंक पीओ के लिए, तो वो सभी अपना सीट जो रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो जहाँ पर भी एनआर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी जो है ये अभी अपना जो नंबर ऑफ सीट्स नहीं बताए हैं कि कितना है, यानी जो टोटल जो वैकेंसी है आपकी, वो हो सकती है कि फॉर फ्यूचर जब ज्वाइनिंग के समय में या कुछ समय बाद जो है इसमें जो सारा सीट जो है वो शो करना शुरू करेगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, वो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बैंक जो है अपना डेटा अभी नहीं दिए कि हमको कितने बंदे की ज़रूरत है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल में जो है वो एनआर दिया हुआ है, इधर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी देख लीजिए, यूको बैंक में भी देख लीजिए, टोटल एनआर है, और उसके बाद जो है वैकेंसी इतनी है। तो ये जो है सीट जो है इंक्रीज़ होगा ही होगा एनी हाउ। अब मेनली यहाँ पे देखा जाए तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो लगेंगे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, एक हैंड राइटिंग रहेगा, ठीक है, मेनली यही रहेगा। आप देखिए फोटोग्राफ का साइज़ यहाँ पे वो आप चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में खुद से जा करके। फ़ोटो कैप्चर कैसे करना है ये मैं आगे बताऊँगा आपको। सिग्नेचर वगैरह कैसे अपलोड करने हैं और कितने क्या साइज़ रहेंगे इसके, 140 से इंटू 60 पिक्सल में रहेंगे और 10 से 20 केबी के बीच में रहेंगे, ये मैं सारा कुछ बताऊंगा। थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करने हैं जो कि 20 से 50 केबी के बीच में रहेंगे, ठीक है। हैंड राइटिंग भी आपको जो है 50 से 100 केबी के बीच में रहेंगे, और ये अपने हाथ से लिखा हुआ सेल्फ डिक्लेरेशन आपको चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला पूरा जो है पोर्शन, ये आपका पूरा हैंड राइटिंग का रहेगा, जिसमें यहाँ पर आई, उसके बाद आपका नाम होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अपना पूरा जो है आप अपना लिखेंगे, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताऊं तो कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सरकारी पे जाएंगे, सरकारी पे जाने के बाद सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया हुआ है IBPS PO 14, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा ऐसा जो है पेज ओपन होगा। ये पेज के नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक हियर करेंगे तो हमारा जो है ऐसा इंटरफेस जो है, ये पेज जो है वो ओपन होगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्टर पे एक क्लिक करेंगे, यानी सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा ऐसा डेटा जो है वो ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो है फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर जो है यहाँ पे उसी को कंफर्म करना रहेगा। जैसे आपका नाम अगर राम कुमार सिंह है तो पहले राम डालेंगे, फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे कुमार डालेंगे, फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे सिंह डालेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए इस ढंग से आपको जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, राम कुमार सिंह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर आप वो एंटर कीजिएगा जो आपका मतलब चालू कंडीशन में रहे, जो जिस पे SMS वगैरह OTP वगैरह आए, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांग रहा है, जो कि कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप रहने दे सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप पूरा अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। फिर यहाँ डोमेन सेलेक्ट करेंगे, आपका जिसमें भी हो, याहू मेल, जीमेल, हॉटमेल, लिबमेल, ठीक है, रेडिफ में, जिसमें भी आपका अकाउंट हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे सिर्फ अपना ईमेल आईडी है एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जो है पूरा ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद जो है आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जो है यहाँ पे हमारा जो है वो सेकंड पेज ओपन हो गया है। अब सेकंड पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप कि फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए चूज़ फाइल करेंगे। यहाँ पे जो आप सिस्टम में या मोबाइल में जो फ़ोटो रखेंगे उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद एक जो है लाइव फ़ोटो आपको खींचना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में वेबकैम लगा हुआ है तो देन यहाँ पे क्लिक करके जो है आप यहाँ पर खींच सकते हैं। आपका जो भी है कैमरा इसको अलाउ करेंगे और यहाँ पर जो है वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे अलाउ करेंगे ये चीज़ आ जाएगा आपका। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे तो ये QR आ जाएगा। QR को मोबाइल से जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आप मोबाइल से फ़ोटो कैप्चर करने के बाद भी यहाँ पे जो है आप अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर जो है आपको सिग्नेचर जो है वो चूज़ करना है, यानी चूज़ फाइल करेंगे और सिग्नेचर जो है आप अपना ये मतलब यहाँ पर से देख करके जो है आप पूरा जो अपना क्लिक करके और इस पे जो है और अपलोड कर सकते हैं। और जो सिग्नेचर है वो रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, है ना, और कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे फिर आई कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जैसे ही फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा सेकेंड पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा नेक्स्ट करने के बाद जो फिर से ये दूसरा पेज जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है अपना डिटेल्स फिल करने के लिए आप कैटेगरी कौन से रख रहे हैं। आप जनरल से बिलोंग करते हैं जनरल रखेंगे, OBC से हैं तो OBC, SC से SC,
या फिर एसटी से हैं तो एसटी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी में सिलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप मतलब विकलांग है 40% वाले, अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नो कर देंगे। नो करने के बाद करेंगे तो ये पूरा डेटा जो है वो ब्लैंक हो जाएगा, मतलब खाली ही रह जाएगा। अगर आप यस करते हैं तो ये जो यहाँ पर पूरा जो है डेटा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम नहीं है तो हम नो ही करके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पूछ रहा है आपको कि ये जो है एग्जामिनेशन टाइम जो है पीडब्ल्यूडी गाइडलाइन के अनुसार, तो यहाँ पर पूरा नो ही रहेगा। यहाँ पर देखिए क्लिक भी नहीं हो रहा है किसी में, तो ये सबको छोड़ते ही चले जाएंगे अगर आप जहाँ पर नहीं करते हैं तो। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो है आप यहाँ पे भी जो है विकलांग से रिलेटेड ही पूछ रहा है, तो इसको हम नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पर क्लिक होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे क्लिक नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या जो है आप 1984 वाले में जो है मतलब आपका फैमिली ये सब अफेक्टेड हुआ था, तो आपका हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको टोटल डिटेल्स देना पड़ेगा, नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट में जो एक्स सर्विस मैन, यहाँ तो नो ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे जो है रिलीजन पूछ रहा है कि आप किससे बिलोंग करते हैं, तो आप जो है यहाँ पे जिससे भी बिलोंग करते हैं उसको आप डाल दीजिएगा, ठीक है। आप जो है मतलब आपका जो धर्म है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आता है तो यस लिखिएगा, नहीं तो नो करिएगा। तो नहीं तो नो कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदू नहीं आता, बाकी सिख जैन ये सब जो हैं वो सभी आते हैं, तो यहाँ पे नो कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर है कि अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्विस में या पब्लिक सेक्टर में कहीं भी बैंक से रिलेटेड में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप इसके एग्ज़ाम में जो पीओ या एमटी के एग्ज़ाम में इससे पहले जो है आप अपेयर हो, मतलब एग्ज़ाम दे चुके हैं इससे पहले। अगर आप दे चुके हैं तो यस करिएगा। यस करने के बाद जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि आप कितने अटैम्प्ट दिए हैं, कौन से अटैम्प्ट वाले जो है आप अप्लाई किए हैं। जैसे यहाँ पे आप मतलब 2 बार दिए हैं एग्ज़ाम, 2 बार में कौन सा दिए थे, अभी तो 14वां चल रहा है, तो आप 12वां या 11वां दिए हैं तो आपको वो सब जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे डेटा जो है आपको पूरा फिल करना पड़ेगा कि आप कौन सा वाला जो है दिए हैं, ठीक है। अगर आप नहीं दिए हैं तो आप डायरेक्ट नो कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक जो है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो पूछ रहा है आपसे नेशनलिटी क्या है आपकी, तो इंडियन है, ठीक है। बाकी यहाँ स्टेट आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं बिहार को लेकर के चल रहा हूँ, तो बिहार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो स्टेट कोड सब कुछ जो है वो आ जाएगा। अब एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे बोल रहा है आपको कि कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हैं, तो आप कोई सा भी एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि आपके मेंस के लिए भी सेंटर अभी ही चुनाव किया जाएगा, तो मेंस के लिए भी जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं कि मतलब कौन सा एग्ज़ाम सेंटर हमको लेना है। इसको इस पर क्लिक नहीं करेंगे, इसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कर रहा है अपना सेलेक्ट करने के लिए, तो अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं बस यहाँ पे जो है एक डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि मेल फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी अपना सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर देंगे, यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर देंगे। और ये मैं बता दूँ कि कंपलसरी नहीं है, बट आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप ट्विंस ब्रदर या सिस्टर हैं, अगर हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। यस करिएगा तो फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स उसका जो है मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा, ठीक है। आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है। मैरिड है तो मैरिड लिखिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड करिएगा। यहाँ पर अपने पापा का नाम दीजिएगा, यहाँ पर अपने मम्मी का नाम दीजिएगा। यहाँ पे अनमैरिड है तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। एड्रेस को पूरा फिल करने के बाद जो है अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा कि आप किस स्टेट से हैं, ठीक है। अपना जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। यहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो है उसका एरिया का पिन कोड यहाँ पे आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो मांगेगा, ठीक है। अगर दोनों सेम एड्रेस है, मतलब एक ही स्थान पे रह रहे हैं, एड्रेस चेंज नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है हाइड होकर के टोटल डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहे कि आप जीएसटी जो है वो किस पे चाह रहे हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे या परमानेंट, तो परमानेंट ही सिलेक्ट कीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपको। यहाँ अमाउंट बता रहा है 850 रुपये। अब देखिए यहाँ पे पहले सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले वैलिडेट कर दीजिएगा कि वैलिडेट योर डिटेल्स। यहाँ पे इसका ये फ़ायदा होता है गाइस कि जो भी कॉलम में आपकी गड़बड़ी होगी या जो भी छूटा हुआ होगा, जो भी गलत होगा, उस पर इस ढंग से रेड मार्क जो है वो आ जाएगा। क्योंकि मैंने इसको फिल ही नहीं किया है तो ये रेड मार्क बताने लगा कि ये सब छोड़ा हुआ है, ठीक है।
ऊपर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं छोड़ा होगा, नहीं कहीं नहीं छूटा हुआ है, बाकी सब जगह भरा हुआ है। ठीक है, तो ये वैलिडेट को फिर से भर करके फिर वैलिडेट करना है, तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको 7 नेक्स्ट करना है। अब 7 नेक्स्ट करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही 7 नेक्स्ट होने के बाद हमारा आगे का पोर्टल ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि अपना जो है मतलब हायर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो आप अपना क्वालिफिकेशन दीजिएगा जो भी है आपके इनमें से। ठीक है, वो आप अपना यहाँ पे जो है एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से करने के बाद यहाँ पे मतलब पासिंग ईयर जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना मार्क्स एंटर कीजिएगा। मार्क्स एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका मार्क्स किस में है, मतलब फर्स्ट डिवीज़न में है या सेकंड में है, जो भी है वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, या ग्रेड। ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो उसको भी आप चुनाव करके यहाँ से आप जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। बाकी अदर कुछ है ऐसा तो वो भी आप दे सकते हैं टोटल डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज है, मतलब वर्किंग में नॉलेज अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपको है तो वो दे दीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। देने के बाद आप यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा कर रखे या डिग्री कर रखे, जो भी है तो आप वहाँ पर एंटर कीजिएगा। अगर सर्टिफिकेट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा कि इसमें क्या चीज़ है, कंप्यूटर लैंग्वेज का नॉलेज है या ऑपरेशन का नॉलेज है। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि जो भी है ऑपरेशन का है या डिग्री कर रखे हैं तो फिर कंप्यूटर का ही नॉलेज होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज का। उस ढंग से सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर जो है आप जो पूछ रहा है आपके पास के एक्सपीरियंस डिटेल्स क्या है, मतलब जो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो डिटेल्स क्या है, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि पहले आप कहाँ पे काम करते थे, एम्प्लॉय नेम, आपका पोस्ट क्या था, है ना, कब से कब तक आप काम किए हैं, ये सारा कुछ जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। नो करके यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है आपसे, अब यहाँ पे है जो आपसे पूछ रहा है कि आप जो है एग्ज़ाम देने से पहले, प्री एग्ज़ाम देने से पहले ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करिएगा और यहाँ पे अपना सेंटर का जो है सिलेक्शन करिएगा। अगर नहीं चाहते हैं, आप जान रहे हैं एग्ज़ाम कैसे होना है नहीं होना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नो करके आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपको कभी फाइन लगा है या कोई ऐसा क्रिमिनल केस कोई आप पे चल रहा है, या कोई कभी एग्ज़ाम से आपको निकाला गया, कुछ भी ऐसा है। अगर है तो यहाँ पे यस करिएगा, नहीं तो आप नो करिएगा, नो ही रहने दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन कौन से भाषा जान रहे हैं। ठीक है, तो कोई भाषा में मतलब वो भाषा आप दीजिए, जैसे हिंदी सभी जानते हैं, लिखना पढ़ना सुनना बोलना सभी जानते हैं, इंग्लिश भी सभी जानते हैं। अगर उसके अलावा भी कोई अदर लैंग्वेज का आप जानते हैं, जो स्टेट लैंग्वेज होता है कि तमिल है ना, मलयालम है ना, तो उस ढंग से पंजाबी, बिहारी लैंग्वेज, भोजपुरी, ये सब जो भी होता है अगर वो आप जान रहे हैं तो वो अदर्स में डाल करके वो यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है गाइज हम यहाँ पे 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे मैं पहुँचने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको बैंक सेलेक्ट करना है, मतलब जो प्रेफरेंस देना रहता है ना कि पहले मेरा इस बैंक में हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप अपने अनुसार आप चेक कर लीजिएगा कि किस बैंक में कैसा मतलब नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपको मन होगा तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 1 नंबर पे रख सकते हैं। ठीक है, कैनरा बैंक को 2 नंबर पे रख सकते हैं। इस हिसाब से आपको जो है टोटल जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस किस बैंक में सबसे पहले मतलब जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस ढंग से आपको रहेगा। फिर यहाँ पे आप इसको वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आप यहाँ पे 7 नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है ये आपका पूरा जो है वो डेटा जो है वो ओपन यहाँ पे हो जाएगा। ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, शो होने के बाद जो है यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप अपना नाम जो है आपका आईडी प्रूफ से मैच हो रहा है तो ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो इस पे क्लिक करेंगे और आपको जो है आईडी प्रूफ अपना लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अगर अभी भी कोई गड़बड़ी हो तो आप बैक जा करके उसको सुधार कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, तो आप जो यहाँ पे करके, यहाँ पे जैसे ही करके आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है वो लॉक हो जाएगा और जो है ये पेमेंट की ओर प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक स्टेप और बचा हुआ है कि यहाँ पे आपको जो है थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है और हैंड राइटिंग जो आपका खुद का लिखा हुआ वो अपलोड करना है, और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी कोड वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जैसे ही 7 नेक्स्ट करेंगे तो आप जो है पेमेंट के ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे।
अब देखिए मैंने अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट किया। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट बता रहा है 850 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हम कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद जो है ये जो है हमारा पेमेंट ऑप्शन पे लेके जाएगा। यहाँ पर जैसे ही हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये साफ साफ पूछ रहा है कि आपको मतलब पेमेंट पे ले जाया जाए, आप जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल जाना चाह रहे हैं भाई मेरा। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन जो है ओपन हो गया है, यानी पेमेंट मोड मेरा ओपन हो गया है। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप कार्ड नंबर एंटर करेंगे, मंथ, ईयर, एक्सपायरी, और जिनके कार्ड से पेमेंट करेंगे उनका नाम करके यहाँ पे मेक ऑन पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। आप डेबिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा बैंक। सेलेक्ट करने के बाद आप मेक पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट ये हो जाएगा। आप वॉलेट के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वॉलेट सेलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। क्यूआर से भी आप कर सकते हैं, भीम या यूपीआई। ठीक है, उसके बाद फिर आप चाहें तो आप यूपीआई से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहीं तक था हमारा वीडियो गाइस। ठीक है, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आप जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक कमेंट तो बनता है भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।